ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। भारत की सियासत में इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बहुत मजबूत है और उसकी मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता है। लेकिन यह भी हकीकत है कि कई राज्यों में भाजपा के अंदर जबरदस्त घमासान छिड़ा हुआ है। यह अलग बात है कि राष्ट्रीय मीडिया में सिर्फ कांग्रेस संगठन के झगड़ों की ही खबरें चलती हैं। केरल से लेकर पंजाब तक कांग्रेस के झगड़े तो राष्ट्रीय मीडिया में दिख रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ से लेकर त्रिपुरा और कर्नाटक से लेकर राजस्थान, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली आदि राज्यों में चल रहे भाजपा के झगड़ों पर किसी की नजर नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं मरुधरा यानी राजस्थान की। मरुधरा की बीजेपी इकाई में तो जबरदस्त तपिश है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर प्रदेश नेतृत्व की ओर से कई बार बयानबाजी की गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने वसुंधरा खेमे के एक खास सिपहसालार पूर्व मंत्री रोहिताशु को बयानबाजी के लिए 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। इधर मैडम वसुंधरा राजे खुद एक्टिव हो गई हैं। उन्होंने भारी बारिश से प्रभावित हाड़ौती अंचल का सरकार से पहले दौरा किया और समय समय पर विभिन्न मुद्दों पर गहलोत सरकार को घेरती रहती है। राजस्थान बीजेपी के लिए तो यहाँ तक कहा जाता है कि पार्टी में 8 से 9 मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, जो समय समय पर अपना शक्ति प्रदर्शन करते रहते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच कुर्सी को लेकर चल रही खींचतान की खबरें कई दिन तक देश भर में चली, लेकिन उसी छत्तीसगढ़ में भाजपा के अंदर भी कम घमासान नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल के बीच ऐसी तनातनी है कि जगदलपुर में हुए चिंतन शिविर में दोनों खेमों ने अपनी ताकत दिखाई। कुछ केंद्रीय नेताओं की मदद से अग्रवाल खेमे ने रमन सिंह खेमे को हाशिए में डाल दिया। विवाद इतना साफ दिखने लगा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक दीपक विस्फुटे और प्रांत प्रचारक प्रेम शंकर सिद्धार्थ चिंतन शिविर में गए ही नहीं। उधर त्रिपुरा में मुख्यमंत्री विप्लव देव ने लंबी जद्दोजहद के बाद अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। बुधवार को 3 नए मंत्रियों को शपथ भी दिलाई गई, लेकिन भाजपा के 5 बागी विधायक शपथ समारोह में शामिल नहीं हुए। पूर्व मंत्री सुदीप रॉय बर्मन के नेतृत्व में उन्होंने अलग बैठक की। पश्चिम बंगाल में पार्टी का एक खेमा अलग उत्तर बंगाल राज्य के गठन की मांग कर रहा है, तो दूसरा खेमा इसका विरोध कर रहा है। एक खेमा तृणमूल नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का समर्थन कर रहा है, तो दूसरा इसके विरोध में पार्टी छोड़ रहा है। मुकुल रॉय के बाद पिछले 2 दिन में 2 विधायक तन्मय घोष और विश्वजीत दास ने पाला बदलकर तृणमूल का दामन थाम लिया। कर्नाटक में मंत्री बनने से रह गए भाजपा विधायक ने सीधा मोर्चा खोला है और मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा उन्हें समझाने में लगे हैं। हालांकि येदियुरप्पा के बेटे को मंत्री नहीं बनाने से उनके समर्थक खुद ही नाराज हैं। झारखंड में कुछ समय पहले ही अपनी पार्टी का विलय करके लौटे बाबूलाल मरांडी अपने 2-3 चेले चपाटों के सहारे सरकार गिराने की मुहिम में लगे हैं, लेकिन खुद भाजपा मुख्यमंत्री और 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के 3 खेमे में बट चुकी है। महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के 3 खेमे बने हैं और तीनों अलग अलग रास्ते पर चल रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय ने ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गा तो दिया, लेकिन इससे अंदरूनी कलह थमी नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का खेमा तो ताक में बैठा ही है। वही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा को जोरदार समर्थन मिला है, जिसके बाद से उनकी महत्वाकांक्षाएं उछाले मार रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन यहाँ भी अंतर कलह तो है। योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के बीच कोल्ड वार छिड़ा हुआ है, तो योगी जी और संगठन महामंत्री सुनील बंसल की टसल तो जग जाहिर है। गुजरात में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल और प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ ताउते तूफान से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, लेकिन इस सर्वेक्षण के बाद मोदी ने गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल के साथ एक अलग बैठक की और इस बैठक में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को नहीं बुलाया गया। शायद CR पाटिल यह संदेश देना चाहते थे कि वह मोदी के ज्यादा करीब हैं और आने वाले समय में उन्हें गुजरात में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। दरअसल विजय रूपाणी के समर्थकों का CR पाटिल पर हमेशा आरोप रहता है कि उन्होंने संगठन पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है और विजय रूपाणी के समर्थकों को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।